हरे कृष्णा। आज की भगवद गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 6। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। अनुवाद: सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भगवान की खास करके दो प्रकृतियां हैं, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। तो अभी एक है मटेरियल एनर्जी जिसको बोलते हैं, जो कि भौतिक है, भौतिक जो पंचभूत है, और दूसरी है स्पिरिचुअल एनर्जी जिसको बोलते हैं भगवान की डिवाइन एनर्जी। तो जो भगवान की जो डिवाइन एनर्जी है वो सुपीरियर है, और जो आत्मा जो है वो भगवान की डिवाइन एनर्जी है। और हम लोग जो हैं भगवान के विभिन्न नाम्स हैं, और हम भगवान की डिवाइन एनर्जी के अंदर आते हैं। लेकिन क्योंकि हम माया के अंदर रह रहे हैं, इसलिए हम अपने आप को माया से लिप्त पा रहे हैं, और उसके अंदर हम अपने आप को उससे इन्फीरियर समझते हैं, जबकि हम हैं उनसे सुपीरियर। तो अभी जैसे दुर्गा देवी है, दुर्गा देवी जो है वो जेलर है। ये जो भौतिक संसार है वो एक तरह से जेल है। तो जो आदमी जेल के कानून नहीं मानता है, जो आदमी देश के कानून नहीं मानता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। आप बोलेंगे कि कानून कहाँ है, मेरे को तो दिख नहीं रहा है। आप कानून तोड़ोगे तो सरकार आपको पकड़ के जेल में डाल देगी। तो कानून हर जगह उपलब्ध है, उसी तरह से भगवान हर जगह हैं। और अगर आप भगवान के नियम का उल्लंघन करोगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। अच्छा, जेल में हमको क्यों डाला जाता है? जेल में हमको डाला इसलिए जाता है कि हमको पनिशमेंट देना तो खैर एक अंग है, लेकिन पनिशमेंट के अलावा हमारे को वहाँ पे सुधार के लिए डाला जाता है कि हमको कैसे सुधारा जाए, हमको सुधार करके अच्छा इंसान बनाया जाए, ताकि हम वापस से भगवान के धाम में पहुँच सकें। तो दुर्गा देवी जो है वो हमारे को, उनके पास त्रिशूल है, 3 तरीके के ताप, आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। अभी आदि देविक क्या है? अभी जैसे बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, सुनामी आ गई, ये जो मनुष्य के हाथ में नहीं है, जो लाइटनिंग स्ट्राइक कर गई, तो ये सब चीज़ जो है ये भगवान के हाथ में, देवी देवताओं के हाथ में है। तो इसको बोलते हैं आदि देविक। तो हम इन सब क्लेशों के अंदर हम तकलीफ़ पाते हैं, तो हम भगवान को याद करते हैं। हमको कोई तकलीफ़ आती है तो हम भगवान को पहले याद करते हैं, और तकलीफ़ नहीं आती, आनंद में रहते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं। तो ये हमको जो है, ये क्लेश जो है हमको भगवान को याद करने के लिए दिया जाता है। कोई इसलिए नहीं कि भाई हमको कोई पनिशमेंट दिया जा रहा है, लेकिन हमको सुधारना है। जेल में जैसे कैदी को सुधारने के लिए यातनाएं दी जाती है, उसी तरह से हमको भी भगवान बड़े दयालु हैं, हमारे पिता हैं भगवान, तो वो हमको सुधारना चाहते हैं। सुधार करके वो वापस चाहते हैं कि हम उनके धाम में वापस चले जाएं। तो वो हमको थोड़ा कष्ट दे करके सुधारने की कोशिश करते हैं। दूसरा तरीके का जो क्लेश है वो है आदि भौतिक क्लेश। अब आदि भौतिक क्या है? हमारे जैसे जो दूसरे आत्माएं हैं वो हमको कष्ट देती हैं,
जैसे किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया, आपकी लड़ाई हो गई, दो देशों की आपस में लड़ाई हो गई, तो ये क्या है? आपस में आदि भौतिक दूसरे भूतगण जो हैं वो आपको तकलीफ दे रहे हैं। अभी ये 3 साल से युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रशिया का, तो ये क्या है? लोग बाग वहाँ पे तकलीफ पा रहे हैं, मर रहे हैं, परिवार जो है वो अलग हो रहे हैं, तो ये क्लेश है। तो जब उस क्लेश के अंदर लोग बाग जो है भगवान को याद करते हैं, अगर उसके अंदर हमको मौका मिलता है कि हम किसी तरह से भगवान की शरण में चले जाएं और भगवान की शरण में जा करके भगवान का नाम का जाप करने लगें और हम सुधर जाएं और अपना जीवन सुधार करके वापस भगवान के धाम में चले जाएंगे, अगर ऐसा हो जाए तो इससे बेटर और कुछ हो नहीं सकता है। सोचिए कि आपको कोई सुधार रहा है और आप उसमें सुधर करके भगवान के धाम में चले जाओ, तो इससे बेटर और क्या हो सकता है। तीसरा है आध्यात्मिक क्लेश। अब आध्यात्मिक क्या हुआ? आपके मन ही मन के अंदर आपको कोई क्लेश हो गया, एक्चुअली क्लेश नहीं है, लेकिन आपने मन में सोच लिया कि अरे वो ऐसा कर देगा तो मेरा क्या होगा, मेरे साथ ऐसा हो सकता है। हुआ नहीं है, लेकिन आप मन ही मन में उसका क्लेश कर रहे हो। तो उसके अंदर भी लोग बाग जो है जब इस तरह के क्लेश होते हैं तो भगवान को याद करते हैं, और इससे अगर हमको भगवान याद आ जाएं, भगवान की भक्ति करने में हम लग जाएं, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो दुर्गा देवी जो है वो हमको सफाई करने के लिए, हमारे आत्मा की शुद्धि करने के लिए हमको थोड़ा ये क्लेश हमको देती रहती है, ताकि हम जो है इस संसार में कंफर्टेबल नहीं होए। ये संसार में अगर हम कंफर्टेबल हो गए इस जेल के अंदर, तो हमको भगवान याद ही नहीं आएंगे। तो हमको यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं होना है। हमको यहाँ पे अगर हम तकलीफ़ महसूस करेंगे तभी हम भगवान के धाम में जाने की कोशिश करेंगे ना। अगर हमको ऐसा लगेगा कि भाई हम यहाँ पे कंफर्टेबल हैं, हमको जो है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हम यहाँ पे एकदम खुश हैं, तो आप बोलोगे ठीक है मैं खुश हूँ, क्या करूँ। तो इसलिए भगवान ये हमारे को सुधार करके, क्योंकि हम लोग समझ नहीं रहे हैं कि ये एक्चुअली हम एक दुख की जगह में हैं। इसके अंदर आज नहीं तो कल हमको कोई ना कोई दुख आने वाला है। जैसे कि अगर एक कोई बिल्डिंग बनाने वाला इंजीनियर ये बोलता है कि ये बिल्डिंग जो है ये डिज़ाइन ठीक नहीं बनी है, ये कभी भी टूट करके गिर सकती है, तो भगवान क्या बोलते हैं? उसी तरह भगवान इस संसार को भगवान ने बनाया है। अब भगवान क्या बोलते हैं? दुखालय अशाश्वतम। इस संसार के बारे में बोलते हैं कि ये दुखालय है और ये अशाश्वत है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हम बोलते हैं पुस्तकालय, मतलब किताबों का संग्रह, लाइब्रेरी, वाचनालय जहाँ पे बैठ करके हम पढ़ते हैं। तो दुख आलय मतलब यहाँ ये दुखों का घर है, यहाँ पे दुख ही दुख है। यहाँ पे कोई भी आदमी ये नहीं बोल सकता है मैंने तो आज तक महसूस नहीं किया, और ना मेरे को कोई ऐसा मिला है जो ये बोले कि मैं संपूर्ण तरीके से खुश हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी को कुछ दुख है, किसी को कुछ दुख है। इस संसार में सबको दुख ही दुख है। तो क्योंकि ये दुखालय है, भगवान ने बनाया ही है इसको दुखालय। और सबसे बड़ी बात क्या है? ये अशाश्वत। अशाश्वत मतलब जो कि परमानेंट नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये परमानेंट नहीं है। अगर आप सोचो आपको खाली दुख ही दुख इतना आपके पहाड़ जैसा दुख हो जाए तो आप क्या करो? आपका तो जीना ही मुश्किल हो जाए। तो ये अशाश्वत है, ये परमानेंट नहीं है। वहाँ से, उस दुख से आप निकल सकते हो अगर आप भगवान को याद करोगे, भगवान से प्रार्थना करोगे कि मुझे वापस अपने धाम में ले आइए, तो भगवान ये कर सकते हैं। तो आपको भगवान से ये अच्छा मौका मिला है हमको। इसीलिए बोलते हैं कि ये मनुष्य जीवन जो है यही सबसे अच्छा रास्ता है। हमारा ये मनुष्य जीवन हमको आहार, निद्रा, भय, मैथुन के लिए नहीं मिला गया है। ये तो जानवर भी कर लेते हैं। मनुष्य जीवन ये इसलिए मिला है
कि हमको जो है धर्म के बारे में हम जानें, हम उसके बारे में समझने की कोशिश करें कि हमारा धर्म क्या है, हम कहाँ से आए हैं, हमको कहाँ जाना है और कैसे जाएंगे। धर्मो ही एकम अधिको विशेषम। तो आदमी अगर ये धर्म के बारे में नहीं जानेगा और इस मनुष्य जीवन को बर्बाद कर देगा तो ये अपॉर्चुनिटी बर्बाद हो गई हमारी। तो इसलिए इस संसार में आना, इस तकलीफ पाना भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि तकलीफ पाके भी अगर हमको भगवान की याद आ जाए, अगर हम भगवान की शरण में चले जाएं तो बहुत ही उत्तम है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। अनुवाद। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे गए हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो इस संसार में जो भी कुछ है वो भगवान से जुड़े हुए हैं। अभी जैसे हम बोलते हैं वसुदेव कुटुंबकम, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम सब भगवान के परिवार के सदस्य हैं और एक दूसरे से हम कैसे जुड़े हुए हैं? भगवान के द्वारा। जैसे एक माला के अंदर कई मणियाँ होते हैं, जैसे हमारे जिसके अंदर हम भगवान का नाम का जाप करते हैं उसके अंदर 108 मणियाँ होते हैं। अब वो 108 मणियाँ आपस में जुड़े हुए हैं। हमको पहले तो खाली मणियाँ ही दिखते हैं, लेकिन उस मणियों के बीच में जो धागा है वो धागा अगर नहीं हो तो क्या ये आपस में जुड़े रहेंगे? नहीं जुड़े रहेंगे। तो वो जो धागा है जिसके कारण ये जुड़े हुए हैं वो धागा जो है वो भगवान है। तो उसी तरह से ये जितना भी पूरा संसार है इसके अंदर दिन होता है, रात होती है, गर्मी होती है, सर्दी होती है, बारिश होती है, सब मौसम आते हैं। इसके अंदर इतने प्लैनेट्स हैं, इतने चंद्रमा है, सूर्य है। तो ये सब जो भी है ये क्या चीज़ से जुड़े हुए हैं? ये भगवान की शक्ति से जुड़े हुए हैं। अगर भगवान नहीं होंगे तो ये सब बिखर जाएंगे। जैसे अगर माला का जो धागा है, अगर वो धागा अगर टूट जाए तो सारे मणियाँ बिखर जाएंगे। तो उसी तरह से हम जो हैं वो भगवान के साथ में जुड़े हुए हैं। अगर भगवान से अगर हम जुड़े हुए नहीं रहें तो हम भी बिखर जाएंगे। तो हमको कनेक्शन जो है भगवान से रखना है। दूसरा एग्जाम्पल से बताता हूँ। अभी एक लड़की की शादी हुई, तो शादी होती है तो वो लड़की अपने पति के घर चली जाती है। अब वहाँ पे जिन लोगों के साथ में पहले कोई संबंध नहीं था, अब उन सब के साथ में उसके नए संबंध जुड़ गए। अब वो संबंध का आधार क्या है? वो आधार है उसका पति। उसके पति की माँ है वो उसकी सास बन गई, उसके पति के पिता हैं वो उसके ससुर बन गए, उसके बच्चे होते हैं पति के द्वारा तो ये सब जो है पति के द्वारा। तो पति उसका आधार है उस जीवन का। तो उसी तरह से भगवान को हमको आधार बनाना चाहिए। जिस दिन हम भगवान को आधार बना करके सबसे रिश्ता जोड़ेंगे। आज हम लोग क्या है, रिश्ता जोड़ लेते हैं हर किसी के साथ में, लेकिन सही तरीके से हम समझते नहीं हैं कि हमको किससे रिश्ता जोड़ना है और किससे रिश्ता है हमारा। आज एक जन्म के अंदर, इस जन्म में हमारे जो माँ बाप हैं वो इस जन्म के माँ बाप हैं। पिछले जन्म में पता नहीं कौन हमारे माँ बाप थे, अगले जन्म में पता नहीं कौन हमारे माँ बाप होंगे। राइट। तो अगर हम भगवान से रिश्ता रखेंगे तो भगवान जो है वो बीच में है, वो अपने आप कनेक्शन कर देंगे। और हम भक्ति कर रहे हैं, हम भी भगवान के भक्त हैं, वो भी भगवान के भक्त हैं, हम भगवान के भक्तों की सेवा कर रहे हैं। तो इससे बढ़िया और क्या सेवा हो सकती है? भगवान भी खुश और हम भी खुश,
क्योंकि भक्तों के साथ में अगर हमारा जुड़ाव होता है तो मृत्यु के पश्चात, ये अगले अध्याय में आने वाला है, कि आपका ध्यान जिधर होता है आपकी आत्मा वहीं जाने वाली है। आप अगर मरते समय जिसके बारे में सोचोगे आप वहीं पहुंच जाओगे। आप पितरों के बारे में सोचोगे आप पितृलोक में चले जाओगे। आप देवताओं के बारे में सोचोगे आप उन देवताओं के पास चले जाओगे। आप भगवान के बारे में सोचोगे आप भगवान के पास चले जाओगे। आप किसी भगवान के शुद्ध भक्त के बारे में सोचोगे तो भगवान का भक्त कहाँ होगा? भगवान का भक्त होगा भगवान के धाम में, तो आप वहाँ चले जाओगे। जैसे अगर आपने अपने गुरु से शिक्षा ली है, जैसे श्रील प्रभुपाद से अगर आपने शिक्षा उनकी सुनी है, उनको अपना शिक्षा गुरु माना है, अगर आप उनसे जुड़े हो तो श्रील प्रभुपाद जैसे भगवान के नित्य सेवक हैं, उनके धाम में हैं। अगर आप मृत्यु के समय अगर आपने श्रील प्रभुपाद के बारे में सोचा तो क्या होगा? आप श्रील प्रभुपाद के पास में पहुंच जाओगे उनकी सेवा में, और वो जो है वो भगवान की सेवा कर रहे हैं। और भगवान क्या बोलते हैं कि अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल है मेरे भक्तों का भक्त बनना। तुम मेरे भक्तों के भक्त बनोगे तो ही तुम मेरे भक्त कहलाओगे, न कि तुम अगर डायरेक्ट मेरे भक्त बनने की कोशिश करोगे तो वो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इतने लेयर्स हैं। अभी इस संसार में सब कोई बॉस के बॉस बनना चाहते हैं, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। सही तरीका है, भगवान बोलते हैं कि दास आनो दास, कि दास के दास बनो। तो हमको वही बनना है। हमको हर एक चीज़ को भगवान के कनेक्शन में देखना है। जब हम भगवान के कनेक्शन में देखेंगे तो हम भगवान के धाम में वापस जा सकते हैं। तो आज की भगवद गीता क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।